आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। कृष्ण प्रेम और अनुराग के ऐसे देवता हैं जिनके भक्तों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस फहरिस्त में जो सबसे पहला नाम आता है वो है मीराबाई का। मीराबाई जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए राजसी वैभव और साज श्रृंगार त्याग कर भगवा चोला पहन सन्यासिनी होना चुना, मोह माया और सांसारिक वर्जनाओं को तोड़कर कृष्ण से प्रीत लगाई और रात दिन उनके भजन में पूरा जीवन खपा दिया। जिन्होंने कृष्ण को सिर्फ भगवान की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमी और पति के रूप में माना, और यही दीवानगी उन्हें साहित्य के संसार में खींच लाई। उन्हीं मीराबाई की कहानी में अमन गुप्ता आपको सुनाऊंगा नामी गिरामी के इस एपिसोड में। कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग यानी भक्ति काल का समय चल रहा था। इसी बीच 1498 में राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मेड़ता राजघराने के राठौड़ वंशीय शासक दुदा राय के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर पर एक बालिका की किलकारी गूंजी। बालिका का नाम रखा गया मीरा। इन्हीं मीरा ने आगे चलकर इसी भक्ति काल में रसखान, सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास जैसे कृष्ण भक्त कवियों के बीच न सिर्फ सबसे अलग पहचान बनाई बल्कि सबसे अग्रणी पहचान बनाई। लेकिन महलों के ऐशो आराम में पली एक शाही परिवार की लड़की कैसे भक्ति मार्ग पर चल पड़ी, इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। मीरा लगभग 7 साल की रही होंगी। उनके घर पर एक साधु आए। राजा रतन सिंह ने उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु अपने साथ एक कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आए थे। ये मूर्ति वे जहां भी जाते थे लेकर जाते थे। मीरा को ये मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से कहा कि वो ये मूर्ति उन्हें दे दे। साधु ने समझाया भी कि ये कोई खेलने वाली वस्तु नहीं है बल्कि भगवान की मूर्ति है, इसे ऐसे नहीं दिया जा सकता। मीरा ने अपने पिता रतन सिंह से भी कहा कि वो साधु महाराज से कहकर वो मूर्ति उसे दिला दें। राजा रतन सिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि वो नई मूर्ति लाकर दे देंगे, लेकिन मीरा नहीं मानी और जिद में खाना पीना तक छोड़ दिया। थक हार कर साधु को वो मूर्ति मीरा को देनी ही पड़ी। और फिर क्या था, दिन रात मीरा कृष्ण की उसी मूर्ति के साथ खेलती रहती। फिर एक रोज मीरा को महल के बाहर से कुछ गाने बजाने की आवाज सुनाई दी। मीरा भागकर महल के प्रासाद पर गईं और झरोखे से बाहर झांका तो रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। उन्होंने सेविकाओं से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग शादी के लिए जा रहे हैं। डोली में वर वधू हैं। अब मीरा को क्या पता कि वर क्या होता है, शादी क्या होती है। मीरा उत्सुकता में भागे भागे अपनी माँ के पास पहुंची। माँ से पूछा कि माँ बताओ ना, मेरा वर कौन है। मीरा के मासूम सवाल पर उनकी माँ खिलखिला उठी और कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देख ये रहा तेरा वर, सारा दिन इसी के साथ तो रहती है तू। ये कहते हुए माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी बेटी इस बात को सच मान लेगी और कृष्ण पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर जोगिन बन जाएगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली
हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। महज 8 साल की उम्र थी मीरा की जिस वक्त उनके पिता राजा रतन सिंह का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी। अब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा यानी राय दादू पर आ गई। उन्होंने मीरा का लालन पालन बहुत अच्छे से किया, साथ में उन्हें काव्य संगीत और शिल्प कला की भी शिक्षा दिलाई। अब चूंकि मीरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए परिवार को उनके विवाह की भी चिंता सताने लगी। लेकिन जब भी विवाह की बात होती तो मीरा कहती कि उनका विवाह तो भगवान श्री कृष्ण से हो चुका है। घर वाले उनकी बात को लड़कपन समझकर टाल देते, लेकिन मीरा के लिए ये मजाक नहीं था। मीरा कृष्ण परंपरा और उनके उपदेशों से अच्छी तरीके से परिचित हो चुकी थी और वो कृष्ण भक्ति में अपने आप को रमाने लगी। लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती के बाद आखिरकार 1516 में मीरा की शादी चित्तौड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे युवराज भोजराज के साथ हो गई। शादी होने के बाद भी मीरा पहले की तरह ही कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी रही। भोजराज ने बहुत कोशिशें की कि उन्हें कृष्ण भक्ति से हटाकर राजकाज के कामों में उलझाया जाए, वे रानियों वाले ठाट बाट से रहें, लेकिन नाकाम रहे। और आखिरकार जब समझ गए कि ये नामुमकिन है तो उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन 1526 के आसपास मुगलों से एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। मीरा के जीवन चरित्र पर उन्हीं के नाम से किताब मीरा लिखने वाली डॉक्टर सुनंदा लोहाकरे बताती हैं कि पति की मौत के बाद भी वे सती नहीं हुई, लेकिन पति के जाने के बाद उनके ऊपर दुखों और तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा वो भोजराज के साथ उसका जो संबंध था वो लोगों के दृष्टि से उसका पति था, लेकिन मीरा के मन में उसके बारे में पति जैसी कुछ भावना नहीं थी। उसका पति तो खाली भगवान श्री कृष्ण ही था। इसीलिए मुझे लगता है कि उसको सती, वो बोलती थी ना कि मेरा चूड़ा तो अमर है, मेरा पति अमर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सती जाने का विचार भी उसके मन में नहीं आया होगा। किसी ने उसको फोर्स भी नहीं किया हो सती जाने के लिए। और बाद में वो वहां पे रही, लेकिन उसके देवर जो थे उन्होंने उसको बहुत तकलीफ देना शुरू किया। उसका नाम था विक्रमादित्य। और ये मीरा जो थी वो इतनी भगवान के भक्ति में मगन थी कि उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। वो मंदिर में जाती थी, भजन गाती थी, नाचती थी, और लोग, बहुत से लोग उसका भजन सुनने के लिए भी आते थे। लेकिन जो विक्रमादित्य उसका जो देवर था उसको ये बिल्कुल बातें पसंद नहीं थी, तो उसने उसको अपने मीराबाई को बहुत तकलीफ देने की कोशिश की। कभी उसने उसके रूम में, वहां जो कमरा था उसमें सांप भी छोड़ा दिया था, और एक बार उसको ये चरणामृत है करके उसमें विष मिला के उसको पीने के लिए भी दिया था। लेकिन भगवान उसके पीछे होने के कारण वो सब इसमें संकटों में से बाहर निकली और उसको कुछ भी हुआ नहीं। पति के मौत के बाद भी मीरा ने कृष्ण भक्ति में गाना बजाना जारी रखा, और इसी वजह से उन्हें अपने लोगों के साथ साथ समाज के भी कटु शब्द सुनने पड़े। उन पर राजपूताना कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला देने के आरोप लगे। 1994 में आई किताब अपहोल्डिंग द कॉमन लाइफ द कम्युनिटी ऑफ मीराबाई में परिता मुक्ता लिखती हैं कि बहुत समय तक सिसोदिया राजपूत समुदाय मीरा की हर याद को दबाने की कोशिश करता रहा, इस हद तक कि लोग उनका नाम सार्वजनिक तौर पर लेने से भी डरते हैं। चूंकि सिसोदिया कई जगहों पर प्रमुख जाति थी, परिता लिखती हैं कि ऐसे में मीराबाई के बारे में बात करना तक खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने कहा कि मीरा की स्मृतियों को जिंदा रखने का काम कुछ तथाकथित नीची जातियों ने किया है, क्योंकि उनके लिए मीरा उनके जैसी ही है। जैसा राजसी लोग तथाकथित नीची जाति वालों के साथ बर्ताव करते हैं, कुछ वैसा ही बर्ताव उन्हें मीरा के साथ होते हुए भी दिखा। लेकिन मीरा को समाज और परिवार किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा ने उन तानों और उलाहनों को ही अपने पदों में ढाल लिया। वे ठाकुर द्वारे में कृष्ण के सामने करताल बजाते हुए पैरों में घुंघरू बांधे निज भाव गाती रहीं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे।
हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीरा के पदों में ब्रजभाषा के अलावा राजस्थानी और गुजराती के शब्द भी मिलते हैं। भक्तिकाल के साहित्य की उर्वर जमीन को उन्होंने अपनी रचनाओं से खूब सींचा। लेकिन डॉक्टर सुनंदा बताती हैं कि मीरा ने कभी भी सोचकर कुछ नहीं लिखा। भक्ति में विभोर होते हुए जो भी जुबान पर आया वही पद हो गया, वही भजन हो गया। वो इतनी भगवान में घुल मिल गई थी कि उसके भजन क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस रहते थे। ऐसा नहीं पहले से विचार करे है, लिखे है, बाद में वो पढ़े, ऐसा नहीं। वो जो भाव में जाती थी भगवान के, और वो भाव में जाके वो तभी उसके सब वो शब्द निकलते थे। ये उसकी विशेषता है। बाकी के लोगों को विचार करके लिखना पड़ता है, मीरा को भाव से वो लिखती थी, इसलिए उसका भाव प्रधान, भावना प्रधान, उसके सब जो भजन है ना, एकदम अंदर से आए हुए भजन है, सब एकदम अंदर से आए हुए भजन। खैर, मीरा जब अपने परिवार वालों से काफी परेशान हो गईं, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई। इसके बाद तुलसीदास ने उन्हें जवाब में लिखा, जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। यानी जिसे श्री राम जानकी मतलब ईश्वर प्यारे नहीं हैं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही प्यारा क्यों ना हो। इसी के बाद मीराबाई ने परिवार छोड़ दिया और वे वृंदावन चली आईं और फिर वहां से द्वारिका। इतिहास में कुछ जगह ये भी जिक्र मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास के कहने पर ही कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भी भजन लिखे थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप इसे हिमांशु खत्री की आवाज में सुनिए। वस्तु अमालिक देओ मोहे सतगुर, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की लेखनी और उनके गायन के चर्चे देश विदेश तक फैल चुके थे। मंदिरों में दूर दूर से उनके भजन लोग सुनने आया करते थे। यहाँ तक कि एक दिन मुगल बादशाह अकबर, जिसकी तमाम धर्मों के विषय में रुचि थी, उसे मीरा के बारे में पता चला तो वो मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच चली आ रही दुश्मनी को एक तरफ रखकर तानसेन के साथ उनके भजन सुनने चला आया। डॉक्टर सुनंदा। एक बार की बात है कि तानसेन और अकबर जब बहुत यंग था, यानी अकबर 23-24 साल के होंगे, तो वो जब आगरा का किला देखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मीराबाई के इसमें बारे में बहुत सुना था उन्होंने, और उनकी बहुत उत्सुकता थी कि मीराबाई को देखना चाहिए करके। तो उन्होंने, तानसेन ने बोला, यदि आप ऐसे राजा के भेष में आएंगे तो मीराबाई आपका दर्शन भी नहीं करेगी, आपको मीराबाई का दर्शन नहीं होगा, आपको सादे यानी सीधे साधे कपड़े में चलना चाहिए। तो फिर वो दोनों भी एकदम सीधे, जैसे हिंदुओं के कपड़े रहेंगे वैसे वो दोनों वहां पे आए, आकर बैठे हैं। लेकिन मीराबाई ने जान लिया, क्योंकि तानसेन के अंगूठे में वो जो ये रहता ना, या बोलते बजाने का जो रहता, उसके वहां पे निशान था। तो मीराबाई ने देखा कि ये कोई तो भी गायक होना चाहिए। और जो अकबर जी बैठे थे वो तो एकदम राजा जैसे बैठे थे, यदि भेष बदल लिया होगा, लेकिन बैठने का स्टाइल उनका एकदम राजा जैसे था। मीराबाई ने जान लिया कि ये राजघराने का आदमी है और ये अच्छा गायक है। इसलिए फिर मीराबाई ने तो उनको भजन सुनाए, लेकिन मीराबाई ने तानसेन को बोला, आप भी एक भजन सुनाओ। तो तानसेन ने भी एक भजन सुनाया, इतना बढ़िया सुनाया। और फिर
मीराबाई ने वो अकबर को कुछ राजनीति की बातें भी बताई कि राजा ने कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने प्रजा को कैसा सुखी रखना चाहिए, बहुत अच्छी बातें बताई उसको। और फिर तानसेन और अकबर जब बाहर निकले तो फिर अकबर बोलने लगा, सच्ची मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक राजघराने में पली हुई लड़की, एक राजघराने की बहू सब छोड़ छाड़ कर इतनी खुश और इतनी यहाँ पे क्या बोलते तुम, इतनी खुश कैसी लग रही है, कैसी दिख रही है, इसका मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मीराबाई ने अपनी रचनाओं से न सिर्फ हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि उनके प्रस्तुतिकरण से आम जन को भगवान के और समीप पहुंचा दिया। मीराबाई ने अपने पदों में श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग विशेष रूप से किया है। कहा जाता है कि मीरा ने तकरीबन 5000 कविताओं और भक्ति गीतों की रचना की थी, लेकिन आज इनमें से केवल 800 रचनाओं के बारे में ही पुख्ता तौर पर जानकारी मिलती है। मीरा के 4 ग्रंथ हैं, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इसके अलावा उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली के नाम से भी मिलता है। अपने आखिरी दिनों में मीराबाई जब द्वारका चली गईं तो कहा जाता है कि वहीं कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व त्याग करते हुए 1547 में गिरधारी की मूर्ति में ही समा गईं। उनकी मृत्यु के बारे में इतिहास में काफ़ी मतभेद है। मीराबाई ने भक्ति और प्रेम को एक नया आयाम दिया, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया में किसी भी तरह का लोभ, किसी भी तरह का लालच उसे देव मोह से विचलित नहीं कर सकता। और इसी का ये परिणाम है कि लोग राधा और मीरा में कृष्ण के लिए पहले कौन, ये तय नहीं कर पाते। आखिर में मैं अमन गुप्ता आपको मीराबाई के एक और भजन के साथ छोड़े जाता हूं, जिसे हिमांशु खत्री ने आवाज़ दी है। आपको अब मैं अगले हफ्ते मिलूंगा नामी गिरामी के एक नए एपिसोड के साथ, किसी और शख्सियत के किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लिए री मैंने 2 नैनों के दीपक लिए संजोए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं जानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए, जोहर की गत जोहर जाने, जो कोई जोहर होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99533 23303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।